Hey everyone, welcome back to ICSE to Learn, and today we are starting class 10 geography, that's topo sheet. So basically अब हम करेंगे 4 figure grid reference और 6 figure grid reference कैसे निकाला जाता है. So without wasting time, let's get into the video. So this is the sheet number G43 S10. So you can open if you have the same page in your topo sheets. So इस टॉपिक के लिए एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी ज़रूरी है कि ईस्टिंग्स क्या हैं और नॉर्दिंग्स क्या होती हैं. तो जो ये वर्टिकल लाइंस दिख रही हैं आपको, ये जो लाइंस हैं 51, 52, 53, 54, जो ऐसे वर्टिकल हैं, वर्टिकल लाइंस आर नोन एज ईस्टिंग्स. और जो हॉरिजॉन्टल लाइंस लाइक 38, 37, 36, दीज आर नोन एज द नॉर्दिंग्स. ठीक है, अगेन आई एम रिपीटिंग, ये ईस्टिंग्स होती हैं जो ऐसे इंक्रीज़ कर रही हैं, और ये नॉर्दिंग्स होती हैं, मतलब कि ये नॉर्दिंग्स हो गई. ठीक है, ये नॉर्दिंग्स होती हैं और ये ईस्टिंग्स. सो अब इन्हें ईस्टिंग्स क्यों कहा जाता है वो देखते हैं. अब इन्हें ईस्टिंग्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये ईस्ट इधर है, ईस्ट यहाँ पर है, तो ये ईस्ट की तरफ क्या कर रहे हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं. और जो ये हैं, ये नॉर्थ से क्या जा रहे हैं, अवे जा रहे हैं, फिर नॉर्थ की तरफ ये इंक्रीज़ कर रहे हैं. ये नॉर्थ डायरेक्शन होती है, तो ये नॉर्थ की तरफ इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो इसलिए इन्हें नॉर्दिंग्स और इन्हें ईस्टिंग्स कहा जाता है. आई होप दिस इज़ क्लियर. अब हम कोई भी एक एग्जाम्पल लेते हैं दैट हाउ डू वी फाइंड द 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस. तो सबसे पहले 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस निकालेंगे हम. तो ये है 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस, सेटलमेंट भमरा एंड रॉक आउटक्रॉप इन द नॉर्थ. तो सबसे पहले जो भी दिया हुआ है सेटलमेंट भमरा, तो अभी हमें ये निकालना है कि एक्जैक्टली ये प्लेस कहाँ लाई करती है. तो एक बार हम उसे देखते हैं कि कहाँ लाई कर रही है. सो फॉर द सेटलमेंट वी नीड टू मूव डाउन. तो अब हम नीचे जाते हैं and see where is Bhamra. Okay, so here we can see settlement Bhamra is there. So now let us find out. So सबसे पहले हमें क्या करना है, this is the settlement Bhamra. So यहाँ पे you are able to see. तो अब हमें इस settlement का ही निकालना है, तो हम क्या करेंगे, ठीक है. तो देखो एक बार, likewise I am doing it. Okay, so to find out this, we need to find out कि actually where they are located. So let's look for settlement Bhamra. I hope it's visible to you. सबको नज़र आ रही है settlement Bhamra कहाँ है? Yes, it's here. So कैसे निकालेंगे अभी हम? सबसे पहले जो टोपो शीट होती है उसके जो साउथ पार्ट है, मतलब टॉप और बॉटम दोनों साइड, ऊपर भी और नीचे भी, हमें वी आर प्रोवाइडेड, हमें ऑलरेडी प्रोवाइड किया जाता है विद दी ईस्टिंग्स एंड दी नॉर्दिंग्स. तो हमें ईस्टिंग्स प्रोवाइडेड हैं, ये ईस्टिंग्स दी गई हैं हमें नीचे, और यहाँ पे हमें नॉर्दिंग्स प्रोवाइड की गई हैं. ये जो पार्ट है ये नॉर्दिंग्स है, और जो ये नीचे है ये 51, 52, 53, ये हमारे पास है ईस्टिंग्स. तो अभी हम शुरू करते हैं. हमें सेटलमेंट भमरा का निकालना है, तो यहाँ पे है ये सेटलमेंट. सो एक बार हम देखते हैं. सबसे पहले 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस निकालना, इट्स वेरी मच ईजी. सो देखते हैं हम एक बार सेटलमेंट भमरा. तो अभी हम थोड़ा सा इसे जूम करते हैं. तो ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है ये है. तो इसके लिए हमें सबसे पहले निकालना है ईस्टिंग. तो ईस्टिंग कौन सी है हमारे पास, ये हमारी ईस्टिंग है नीचे की तरफ. तो कहाँ लाई करते हैं, किन दो ईस्टिंग्स के बीच ये लाई कर रही है. तो ये लाई कर रही है 50 ईस्टिंग और 51 ईस्टिंग. यहीं लाई कर रही है 50 ईस्टिंग और ये 51 ईस्टिंग. यही दो लाइन्स है ना, ध्यान से देखो, ये दो लाइन्स हैं. तो जो सबसे छोटी वाली लाइन है, छोटी वाली ईस्टिंग कौन सी है, ये 50 और 51 में से छोटी ईस्टिंग कौन सी है, 50 है. तो उसके लिए हम ये वाला निकालना है ना, तो इसके लिए हम 50 है, तो हम यहाँ से ये वाली, मतलब कि ये वाली हम लेंगे. तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, तो सबसे पहले ईस्टिंग लिखना होता है हमें, तो हम ईस्टिंग लिख देते हैं 50. अब हमें नॉर्दिंग निकालनी है, क्योंकि पहले हम ईस्टिंग लिखते हैं फिर यहाँ नॉर्दिंग लिखेंगे. तो हम नॉर्दिंग निकालते हैं अब. तो नॉर्दिंग के साथ भी हम प्रोवाइडेड हैं दोनों ही साइड, इधर 32, 33 और इधर भी 32 एंड 33. तो बोथ साइड ही होता है ये. तो अभी हम एक बार देखते हैं, ये सेटलमेंट है. तो हमें अब निकालनी है नॉर्दिंग्स. तो नॉर्दिंग्स कौन सी होती हैं, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है. तो ये 32 एंड दिस इज 33. तो इन दोनों के बीच में हमें निकालना है. तो इन दोनों में से छोटा कौन सा है, 33 या 32. सो 32, तो हम 32 ले लेंगे, मतलब कि ये वाली लाइन, और यहाँ से 50, मतलब कि ये वाली लाइन हम ले लेंगे. तो अभी हम लिख देते हैं यहाँ पर नॉर्दिंग्स को भी.
तो ये हमने निकाला था 32. सो दिस इज़ दी ईस्टिंग, यहाँ ईस्टिंग है और यहाँ हमारे पास नॉर्दिंग है, ठीक है. सो लाइकवाइज वी हैव टू फाइंड द 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस. अब जो ये सेकेंड पार्ट है, आउटक्रॉप, रॉक आउटक्रॉप इन द नदर्न पार्ट, तो एक बार हम वो फाइंड आउट करते हैं. सो फॉर रॉक आउटक्रॉप वी नीड टू गो इन दी नदर्न पार्ट, क्योंकि हमें बोला गया कि नदर्न पार्ट में जाना है, तो लेट्स गो इन द नदर्न पार्ट. सो ओके, सो इट इज़ विजिबल. रॉक आउटक्रॉप कहाँ है? येस, दिस इज रॉक आउटक्रॉप. तो रॉक आउटक्रॉप निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे? अगेन जो प्रोसीजर था, क्योंकि 4 फिगर ही निकालना है, तो जो पीछे हमने अभी किया है वही निकालेंगे हम. तो यहाँ पे हम देखेंगे, सबसे पहले ईस्टिंग देखेंगे. तो ईस्टिंग ये है, ठीक है, ये ईस्टिंग्स हैं, ये 52, 53, ठीक है. तो अब हम देखेंगे किस किस के बीच में लाई कर रहा है. 51 और 52 के बीच में ये लाई कर रहा है. 51 और 52. लेट मी जूम इट. ओके, सो ये है, ये 51 है, 51 ईस्टिंग एंड दिस इज 52 ईस्टिंग. उसके बीच में ये रॉक आउटक्रॉप लाई कर रहा है. तो अब इनमें से छोटा कौन सा है? 51 और 52. 51 छोटा है या 52 छोटा है? सो 51 है स्मॉलर, तो हम इसके लिए लिख देंगे 51. सो लेट अस राइट हियर 51. नाउ लेट अस फाइंड आउट द नॉर्दिंग्स. सो हमें नॉर्दिंग्स देखनी है अब कहाँ है. तो नॉर्दिंग्स के लिए हमें ईस्ट या वेस्ट साइड जाना पड़ेगा. तो यहाँ है 38 एंड 39. तो ये रॉक आउटक्रॉप दिख रहा है आपको, 51, 52. तो हमने ईस्टिंग्स तो कर ली 51. अब नॉर्दिंग्स क्या है हमारे पास? नॉर्दिंग्स है हमारे पास 38 एंड 39. सो अब इन दोनों में से हमें करना है. तो स्मॉलर वन कौन सा है? 38 है स्मॉलर, सो हम 38 लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि ये लाइन यहीं से जा रही है ना 38, ये ऐसे, तो यही मीट कर रही है, यही मीट कर रही है. तो अब हम यहाँ लिख देंगे हमारा 38, ठीक है. तो ये हमारा अगेन पहले ईस्टिंग आएगा और फिर हमारे पास नॉर्दिंग आएगा. सो लाइकवाइज हमें 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस निकालना होता है. अगेन लेट मी टेल यू कि कैसे निकालते हैं. सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ईस्टिंग्स क्या होती हैं. जस्ट अ मिनट. So eastings are the lines that run parallel to each other in a vertical manner, जो vertically हैं, और northings जो lines horizontally present हैं. Second point है, always we need to look for the smaller easting and smaller northing. So हमेशा जो भी हम northing कर रहे हैं, जैसे एक easting ये है, एक easting ये है, this easting is 51 easting, 51 एंड दिस इज़ 52 ईस्टिंग, ठीक है. तो कौन सी चूज़ करेंगे? ऑलवेज दी स्मॉलर वन. और यहाँ पे हमारे पास नॉर्दिंग्स आ रही हैं. तो ये नॉर्दिंग है 39 और ये नॉर्दिंग है 38. तो हम कौन सी नॉर्दिंग को चूज़ करेंगे? ऑब्वियसली स्मॉलर वन. सो इसकी ग्रिड रेफरेंस क्या हो जाएगी? पहले ईस्टिंग और फिर नॉर्दिंग्स हो जाएंगी. तो 5138 क्या हो जाएगा? 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस, ठीक है. 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस हो जाएगा हमारे पास. लाइकवाइज वी हैव टू फाइंड आउट, हमेशा ईस्टिंग्स क्या है, नॉर्दिंग्स क्या है, ये याद रखना, देन इट विल बी क्लियर टू यू. नाउ लेट अस स्टार्ट विद द 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस. तो जब हमें 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस निकालना होता है तो अब हम यहीं से शुरू करेंगे. भमरा का ही अगर हम निकालें 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस तो कैसे निकालेंगे देखते हैं. सबसे पहले अगेन द सेम रूल, पहले ईस्टिंग्स फिर नॉर्दिंग्स. तो यहाँ पे ईस्टिंग्स कौन सी है? भमरा में हम नीचे से देखते हैं. ओके, सो है ये हमारे पास हैं ईस्टिंग्स क्या है? 50 एंड 51. ईस्टिंग्स क्या है? 50 एंड 51. तो इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है ना 50 एंड 51. ये टेम्पल है, हमें टेम्पल निकालना है इस बार कि 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस निकालो फॉर द टेम्पल. सो ये 50 है, ये 51 है. अगेन स्मॉलर वन इज़ 50, सो हम 50 लेंगे एज ईस्टिंग. और यहाँ पे नॉर्दिंग्स देखनी है, तो नॉर्दिंग्स क्या है? 32 एंड 33. तो अगेन हम इसका क्या लेंगे? जो छोटी वाली है वो ईस्टिंग्स हम वो नॉर्दिंग्स हम लेंगे. सो नॉर्दिंग्स स्मॉलर वन इज़ 32, सो वी विल टेक
32 नॉर्दिंग. सो लेट्स राइट डाउन. तो हमने निकाला था 50 was the easting. So we will write 50 and we'll leave space. ठीक है, एक हम स्पेस लीव करेंगे एक डिजिट का बीच में. और फिर हमने जो नॉर्दिंग्स निकाली थी दैट वाज 32. सो हमने 32 लिखा और फिर एक डिजिट का हमने स्पेस छोड़ दिया. सो 50 हमारे पास हो गया ईस्टिंग और ये हो गया हमारे पास नॉर्दिंग. तो अब हम जो ये लेफ़्ट ओवर स्पेस है इनको फिल करते हैं क्योंकि हमें 6 फिगर चाहिए. तो 1 2 3 4 5 6 तो हमें फिल करना पड़ेगा पूरे को. तो इसे फिल करने के लिए लेट्स फाइंड आउट द रेस्ट पार्ट. सो नाउ फॉर फाइंडिंग द 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस, पहले हमने निकाल ली ईस्टिंग्स, फिर हमने नॉर्दिंग्स निकाल ली, बट नाउ वी नीड स्केल फॉर दिस. तो स्केल निकाल लीजिए. सो यहाँ पे स्केल लेना है और हम यहाँ पे इनको मेजर करेंगे. सो ये देखो, इसको एग्जैक्ट इस पॉइंट पे रखना है हमें, जो ये एग्जैक्ट ये पॉइंट है इस पॉइंट पे रखना है और एक को एग्जैक्ट इस पॉइंट पे रखना है. सो 0 को हम एग्जैक्ट यहाँ रखेंगे लाइकवाइज. ओके, सो 0 को प्रॉपर इस पॉइंट पे प्लेस करना है और 2 तो अपने आप ही यहाँ आ जाएगा क्योंकि 1 ब्लॉक इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर. सो लाइकवाइज वी विल प्लेस इट और यहाँ पे हम मार्किंग्स बनाएंगे. विद द पेंसिल वी आर गोइंग टू मेक द मार्किंग्स. सो एक मार्किंग्स ध्यान से देखना क्योंकि अगर आपको मार्किंग्स आ गई देन इट विल बी वेरी इजी फॉर यू, अदरवाइज यू विल बी सफरिंग. ठीक है. सो अब यहाँ पे देखना, काउंट करेंगे जो ये स्मॉलर वाली है इस पॉइंट को काउंट करेंगे. जो ये स्मॉल दी गई ना 1 2 3, सो लाइकवाइज काउंट करेंगे और फिर डिवाइड बाई 2 कर देंगे हम. सो लेट्स काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. तो यहाँ 15 पे एग्जैक्ट हम देखेंगे तो 15 पे आ रहा है, ये 15 पे आ रहा है. तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे 15 वी विल राइट डाउन. सो हमारा आंसर कितना आया था, हमने कितने लिए थे 15 तक पहुँचे थे. तो 15 डिवाइड बाई 2 कर देंगे हम. सो 2 1 2 एंड इट आंसर विल बी 7.5. तो 7.5 की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी. सो दैट्स वाई विल राइट हेयर 7. ठीक है. लाइकवाइज अब हमें फाइंड आउट करनी है सेकेंड पार्ट, तो एक बार वो भी देख लेते हैं हम. ओके, सो ये था. अब हम इस स्केल को लाइकवाइज प्लेस कर देंगे. ठीक है, ये भी 2 ही है क्योंकि बोथ विल बी 2 सेंटीमीटर. सो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, व्हेन वी विल प्लेस इट वी विल काउंट. सो काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. सो ये अप्रॉक्सीमेट 10 12 के पास है. ये अप्रॉक्सीमेट 10 12 के पास है. थोड़ा सा पीछा करना पड़ेगा हमें. हाँ, तो ये अप्रॉक्सीमेट हम देखेंगे तो इधर ये 10 के पास आ रहा है. सो यहाँ पे अब हम क्या लिखेंगे 10. सो नाउ अगेन 10 बाई 2 कर देंगे हम. 10 बाई 2 तो हमारा आंसर कितना आ गया 5. सो यहाँ पे हम 5 लिखेंगे. ठीक है. सो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस 5 0 7 3 2 5. ठीक है. सो लाइकवाइज दिस वॉज द वे टू फाइंड आउट 4 फिगर एंड 6 फिगर. सो अगेन लेट अस समराइज कि ईस्टिंग्स क्या हैं, नॉर्दिंग्स क्या हैं एंड एवरीथिंग. सो ईस्टिंग्स क्या हैं जो इस टाइप से दी गई हैं और नॉर्दिंग्स क्या हैं जो इस तरीके से दी गई हैं. हमेशा हमें स्मॉलर वन वी हैव टू फाइंड आउट. हमेशा स्मॉलर ईस्टिंग या स्मॉलर नॉर्दिंग ही हमें चूज़ करनी है. अदर दैन दैट हमें कुछ भी चूज़ नहीं करना है. ठीक है. 6 फिगर में क्या, 4 फिगर में क्या है, सबसे पहले हम ईस्टिंग लेंगे, सबसे पहले ईस्टिंग और फिर हम लेंगे नॉर्दिंग्स. आगे बात समझ में. अब सपोज़ करो कोई हमें ऐसा दिया गया है, सपोज़ करो कि हमें ये वाला पार्ट दिया गया है, एक ब्लॉक दी गई है जिसकी ईस्टिंग हमें दी गई है 10 और 11 और नॉर्दिंग हमें कितनी दी हुई है 8 और ये 9. ठीक है, ये 8 ये 9 10 11. ठीक है. सो अब हम कौन सी ईस्टिंग चूज़ करेंगे, 11 और 10 दोनों में से कौन सी चूज़ करेंगे, 10 चूज़ करेंगे. तो यहाँ हम क्या लिखेंगे 10 और नॉर्दिंग कौन सी चूज़ करेंगे हम, ये जो है स्मॉलर वन तो 8 है. तो हम 8 कैसे लिखें, 8 लिख दें बस यहाँ पे ऐसे नहीं. तो हमें तो 4 फिगर बनाना है ना, 4 ग्रिड रेफरेंस, 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस. तो ये तो 3 फिगर ही हुआ. तो वी विल ऐड 1 मोर 0 क्योंकि 0 8 इज ऑल्सो रेफर्ड एज 8. लेकिन अगर हम 8 0 लिखेंगे दैट विल बी रेफर्ड टू एज
80, ठीक है। तो दिस वॉज ऑल। और 6 फिगर एक बार समराइज़ करें तो 6 फिगर में क्या था हमारे पास, 6 फिगर में हमें ऐसे ही दिया होगा एक ब्लॉक। सबसे पहले हमें ऐसे, जैसे ये 10 है, 11 है और ये 8 और ये हमारे पास 9, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेंगे 10, सबसे पहले होगा 10, फिर होगा ये 08 लिखेंगे, स्पेस यहाँ भी लीव किया जाएगा, यहाँ भी। और फिर हम स्केल से पहले कौन सा मेजर करेंगे, हम स्केल से सबसे पहले क्या मेजर करेंगे, कौन सी वाली लाइन्स मेजर करेंगे हम स्केल के साथ, याद आया कुछ? हाँ जी, तो हम जो वर्टिकली लाइन जा रही हैं उन्हें मेजर करेंगे, जैसे हमने अभी प्रीवियसली मेजर किया था। तो पहले हम स्केल को यहाँ रखेंगे और जो ये वाली हैं इन्हें मेजर करेंगे। सपोज़ ये हमारे पास आई 12, तो डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 6। तो यहाँ हम लिख देंगे 6, कोई पॉइंट मान लो यहाँ है, तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 12 रीडिंग आ रही है हमारे पास, तो बाई 2 कर देंगे तो दैट आंसर वुड बी 6, तो 6 यहाँ लिखा जाएगा। अब सपोज़ यहाँ कर रहे हैं तो इस पॉइंट से हम देख लेते हैं, यहाँ पे लाइकवाइज मेजर करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि कौन सा पॉइंट आ रहा है, अप्रॉक्स इस पॉइंट पे आ रहा है 11, 12, यहाँ पे भी 12 ही आ रहा है बाय चांस, तो यहाँ पे आ गई हम 12 बाई 2 करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 6, तो यहाँ पे भी हम क्या लिख देंगे, 6 लिख देंगे, ठीक है। सो इस तरीके से हमने 6 फिगर निकाला। अब सपोज़ करो कि कोई जो ऑब्जेक्ट है, मतलब कि जो भी है, अगर आप एग्ज़ाम में मान लो कि आपका एक पॉइंट इधर उधर हो गया, एक पॉइंट इधर उधर हो गया, सो दैट द एग्जामिनर वुड कंसीडर, अगर मान लो आपका आ रहा है 13 तो बाय में 2 करके इट विल बी ओके 6.5, तो उसको राउंड ऑफ करेंगे, अप्रॉक्स निकालेंगे तो वो 6 ही निकलेगा, तो आंसर वुड बी सेम ओनली, ठीक है। एक दो पॉइंट इधर उधर हो सकता है, दैट वुड बी कंसीडर्ड, बट अगर ज़्यादा डिफरेंस निकल रहा है देन दैट वुड नॉट बी कंसीडर्ड. So I hope you'll get to know what are the 4-figure grid reference, 6-figure grid reference and how to find them. And please beware, don't make mistakes.